मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 73 जिला परिषद की कार्य और शक्ति क्या है, जिला परिषद की क्या शक्तियां हैं, जिला परिषद को क्या करना है, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार में 21 वर्ष से बिहार पंचायत सरकार चल रही है और पूरे देश में 29 वर्ष से पंचायत सरकार धरातल पर काम कर रही है। 21 वर्षों के बाद भी जिला सरकार यानी जिला परिषद तो नाम बदलने के लिए हम लोगों ने राज्य सरकार से भी कई बार प्रस्ताव, हम लोगों ने अपने स्तर से भी, सामाजिक स्तर से भी हम लोग पत्र के माध्यम से भेजते रहे हैं कि जिला परिषद का नाम बदलकर जिला सरकार रखा जाए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो जिला सरकार। अब जिला परिषद कह के जिला परिषद की शक्ति एक तरह से कमज़ोर दिखती है, क्योंकि भाषा से भी शक्ति का ज्ञान होता है। केंद्र की सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार, लेकिन जिला सरकार, प्रखंड सरकार, यह नाम पंचायत समिति का बदल करके प्रखंड सरकार, जिला परिषद का नाम बदल करके जिला सरकार, कई राज्य में है ऐसी व्यवस्था। तो जिला सरकार की जो शक्ति है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। जिला परिषद यानी जिला सरकार की शक्ति। फिर एक बार याद कराते हुए कि जिला परिषद के अंदर यानी जिला सरकार की जब बैठक होती है तो उसमें कौन कौन बैठते हैं, एक बार थोड़ा फिर याद करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो जिला परिषद के लिए बनाया गया है, वहाँ से जो जीत करके आते हैं, जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं, और उन्हीं के बीच से कोई जिला परिषद के अध्यक्ष बनते हैं और उन्हीं के बीच से कोई उपाध्यक्ष बनते हैं। यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। 1 वर्ष से जिला सरकार अपना काम भी कर रही है। तो जिला परिषद यानी जिला सरकार के अंदर जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य, पहला पार्ट। दूसरा, जिले के जो पंचायत समिति के जितने प्रमुख हैं, जिला के सभी प्रखंड प्रमुख जिला सरकार यानी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। 2 हो गए। तीसरा, जिले के अंदर जितने भी सांसद हैं, अगर दूसरे जिला के सांसद का एक विधानसभा भी आपके जिला में है, यानी संबंधित जिला एक लोकसभा जितने जिला में फैलाव किया होगा, उसका क्षेत्र अलग अलग उस जिला के जिला परिषद के वो सदस्य होते हैं। बिहार में कुछ जिला लोकसभा के क्षेत्र ऐसा है जो 3 जिला में है, तो वहाँ के MP सांसद 3 जिला के सदस्य होंगे, लेकिन राज्यसभा के जो सांसद होंगे एक ही जिला के होंगे। इसे अंतर समझ लीजिए। जिला परिषद के सदस्य जिस जिले में राज्यसभा के सांसद का गृह जिला होगा, एक ही जिला के वह सदस्य होंगे। लेकिन लोकसभा के सदस्य 2 जिला 3 जिला में उनका कार्य क्षेत्र होगा, तो 2 जिला के हो सकते हैं, 3 जिला में होगा तो 3 जिला के सदस्य होंगे। जिले के जितने विधायक हैं अपने अपने जिला के सरकार के जिला परिषद के सदस्य होते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य, जिस जिला में विधान परिषद सदस्य का घर होगा, सिर्फ उसी जिला के वो सदस्य होते हैं। कई जगह बिहार में भेग है। अब जैसे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, आपको स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन से जो MLC जीतते हैं। अब 5 जिला 6 जिला में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, तो 5 और 6 जिला में होगा तो 5 जिला के आप सदस्य नहीं होइएगा। जिस जिला में आपका गृह है यानी आवासीय प्रमाण पत्र जिस जिला का होगा, विधान परिषद के सदस्य चाहे वह स्नातक से जीते हों, चाहे वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हों, चाहे स्थानीय प्राधिकार पंचायती राज से जीत के गए हों, या मुख्यमंत्री के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है वहाँ से गए हों, या बिहार विधानसभा से चुन के गए हों,
5 प्रकार से जो एमएलसी बन करके विधान परिषद में 75 एमएलसी हैं, ये सब लोग एक ही जिला के सदस्य होते हैं, जिला सरकार के सदस्य होते हैं, सिर्फ एक। और यही नियम प्रखंड में भी है। आप देखिएगा, बिहार विधान परिषद के सदस्य स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से जीत गए, आज जिला के सब पंचायत समिति की बैठक में जाते हैं। ऐसा नियम का उल्लंघन है, यह गलत है। विधान परिषद के कोई भी सदस्य होगा, पंचायत समिति में एक ही जगह बैठेगा जिस प्रखंड में उसका घर होगा, वो दूसरे प्रखंड में नहीं बैठ सकते हैं। अगर वो बैठ के सिग्नेचर कर देंगे तो प्रस्ताव पर चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट में, वह टूट जाएगा। आप कोई प्रस्ताव पास कीजिएगा, प्रखंड के प्रमुख हो चाहे जिला परिषद के अध्यक्ष हो, आप पर एफआईआर हो जाएगा। आप कानून का उल्लंघन करते हैं, आपको पद से भी हटाया जा सकता है। लोक प्रहरी के चयन हो गया है। ये माननीय विधायक और माननीय सांसद ही कानून बना रहे हैं और एक जगह तोड़ भी रहे हैं। आप पंचायत समिति की बैठक में जाने से डर रहे हैं, जिला सरकार की बैठक में नहीं बैठते हैं। अब यहां से शुरू हो रहा है। क्या कारण है कि देश के लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बैठे हुए सांसद पंचायत समिति के मेंबर हैं, आप पंचायत समिति की मीटिंग में और जिला सरकार की आज चर्चा कर रहे हैं, आप नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? नहीं जाइएगा तो लोकसभा के अंदर जो जिला सरकार को अधिकार दिया गया है, जो हम बता रहे हैं, राज्य विधानसभा में जो बजट सत्र में पारित होगा इस बार, तो उस बजट के अनुकूल ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायत समिति के प्रमुख काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे मॉनिटरिंग करिएगा? और नहीं करिएगा मॉनिटरिंग तो भ्रष्टाचार को आप बढ़ा रहे हैं, लूट के आप भागीदार हैं, किसी की भी सरकार हो। इसलिए माननीय सांसद, माननीय विधायक से मेरा निवेदन होगा, और भी आप विश्लेषण कर देते हैं, बिहार के आम आवाम, गांव, गरीब, किसान, मजदूर जिस दिन समझ जाएगा, सांसद और विधायक के घर पर आंदोलन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा कि पंचायत समिति की बैठक में बैठिए, और नहीं तो आपको दिल्ली से बैठा देंगे घर। क्यों नहीं जाते हैं? इतनी बड़ी कानून है, पंचायत सरकार को आप तरजीह नहीं दे रहे। तो आगे इसलिए मैं इतना बोला हूं शुरुआत में। आप इस वीडियो को जरूर सुनिए अंतिम तक और जितना हो सके शेयर करिए। अब जैसे कृषि विभाग में जिला सरकार को कह रहा है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने का तमाम उपाय करना है, संसाधनों को बढ़ावा देना है, किसानों को पुरस्कृत करना है, प्रोत्साहन देना है, उन्नत किस्म के कृषि पद्धति को अपनाना है, एक से एक कृषि यंत्र आपको अनुदान पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दे रही है। बराबर हम लोग सुनते हैं कि भारी लूट मची हुई है। तो क्या सांसद और विधायक पंचायत समिति की बैठक में बैठकर इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसानों के बीज का फार्म हाउस खोलना है, व्यवसायिक फर्म खोलना है, उनका अनुरक्षण करना है, गोदाम का स्थापना करना है, उसका अनुरक्षण करना है, कृषि मेला लगाना है, प्रदर्शनी लगाना है, किसानों को मेला लगाना है, प्रशिक्षण दिलवाना है, कृषि हॉर्टिकल्चर में बागवानी है, लीची है, अमरूद है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में राज्य सरकार अरबों अरबों रुपया कृषि रोड मैप बिहार में बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कृषि रोड मैप भी दिए हुए हैं। तो कृषि रोड मैप जमीन पर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये तो जिला सरकार का काम है ना। राज्य सरकार तो आवंटन देगी, राज्य सरकार तो बहाली करेगी किसान सलाहकार का, किसान जो कृषि पदाधिकारी हैं। लेकिन भूमि सुधार, भू संरक्षण, खनन डिपार्टमेंट भी आपको देखना है। भूमि की रक्षा कैसे होगी, अवैध रूप से जो है खनन हो रहा है उसको कैसे रोकिएगा, बंजर भूमि को कैसे ठीक करिएगा। क्या जिला सरकार बैठ करके किसानों की समस्याओं को, उन्नत किस्म का खेती, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, गोदाम, सब्जी उत्पादन के बढ़ावा, ये तमाम जिला सरकार कर रही है?
तो नहीं कर रही है तो माननीय सांसद, विधायक, एमएलसी, राज्यसभा के सांसद, ब्लॉक के प्रमुख बैठे हुए, आप बजट की बात वहां नहीं करेंगे तो कैसे प्लानिंग होगी? सिंचाई के क्षेत्र में कह रहा है लघु सिंचाई है, सिंचाई डिपार्टमेंट बना हुआ है, गाड़ा है, उसका हर नहर में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, स्टेट ट्यूबवेल ठीक है कि नहीं है, लघु सिंचाई डिपार्टमेंट क्या कर रही है, भूतल जल संसाधन का विकास कैसे होगा, पानी का लेयरिंग जो है कहाँ कितना है, सामुदायिक पंप सेट लग रहा है कि नहीं, पंप सेट पर इतनी बड़ी सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। आपको जल संभर विकास करना है, डैम बनाना है, हर कृषि में भी राज्य सरकार ने पैसा दिया है कि बड़े बड़े खेतों के अंदर जो है डैम बनाइए, वर्षा के पानी को स्टॉक करिए सिंचाई की सुविधा के लिए। हर खेत के किनारे पर गड्ढा बड़ा बनाने के लिए सरकार पैसा दे रही है कृषि विभाग के माध्यम से। बाढ़ के पानी को निकालने के लिए मनरेगा डिपार्टमेंट से जोड़ करके आपको निर्णय करना है, जिला सरकार है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत क्या कर रही है, उसके साथ मिलकर आप क्या काम कर रहे हैं? तो यह जिला सरकार को यह चीज देखना है। बागवानी है, ग्रामीण पार्क बनाना है, मनरेगा से पार्क बनाना है, उद्यान लगाना है, फल एवं सब्जियों की खेती करना है, फार्म हाउस का डेवलपमेंट करना है। ये मेरे सामने बिल्कुल आपको धारा 73 हमने बताया जिला सरकार को करना है। ग्रामीण विद्युतीकरण, हर जगह विद्युत गया कि नहीं, बिजली लगा कि नहीं हर घर में। उसके बाद में हर खेत तक पानी सिंचाई के लिए बिजली गया कि नहीं गया, बिजली डिपार्टमेंट सो तो नहीं गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से आपने इस पर चर्चा किया। तो इतना काम जिला सरकार को करना है। भूमि संरक्षण का उपाय, भूमि उद्धार और भूमि विकास संबंधी कार्य, बाजार प्रांगण का विकास, कृषि उत्पादनों का वर्गीकरण, गुण नियंत्रण। अब तक किसानों का खेती से जो उत्पादन होगा, अन्न उत्पादन होगा, उसका बिक्री कहाँ होगा, पैक्स में, सोसाइटी में, क्रय केंद्र ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सब्जी उत्पादक किसानों के बेचने के लिए बाजार कैसे ठीक होगा। वृक्षारोपण के लिए कह रहा है, सामाजिक वानिकी में वृक्षारोपण और उसकी रक्षा करना। मनरेगा में भी इसका बड़े पैमाने पर इस कार्यों को राज्य सरकार ने करने के लिए दिया है। पशुपालन के क्षेत्र में पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय जहाँ नहीं हो वहाँ स्थापना करना है, जहाँ है वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलंत निदान और उपचार प्रयोगशाला की स्थापना करना है। चलंत हॉस्पिटल खोल सकते हैं पशुओं के घर घर, उसको आधार कार्ड से जोड़ना है। ये विभाग जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है पशुओं की गिनती का। गाय और सूअरों का प्रजनन प्रक्षेत्र, बंजापन की शिकार गाय होती जा रही हैं। सूअरों के पालकों की संख्या को बढ़ाना है। कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, बतख पालन वगैरह का विकास करना है। बकरी पालन के लिए फार्म हाउस बनाना है, इसकी प्रशिक्षण, इसका ट्रेनिंग। गाँव के अंदर जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार देने के लिए पशुपालन एवं गव्य विकास, चारा का विकास करना है। उसके लिए किसानों को चारा की खेती वो कैसे होगा, दूधशाला, कुक्कुट पालन एवं सुअर पालन को कैसे विकसित करिएगा। महामारियों और छूत के रोगों से रोकथाम करना। तो जिला सरकार, पंचायत सरकार, प्रखंड सरकार, तीनों को समन्वय में स्थापित करना जिला सरकार का काम है। लघु वन उपज, ईंधन एवं चारा, सामाजिक एवं वन मानकी, ईंधन, वृक्ष रोपण एवं चारा का विकास करना। सामुदायिक भूखंडों पर उगाए गए वनों को लघु वन उपज का प्रबंधन, बंजर भूमि का विकास। एकड़ बंजर भूमि हो रहा है बिहार में। क्या जिला सरकार ने उस पर कोई ठोस निर्णय लिया? किस मैक्सिमम ये देखा जा रहा है कि सभी जिला सरकार के जो सदस्य होते हैं, जो जिला परिषद के सदस्य हैं, हमने स्थायी समिति की चर्चा किया था शिक्षा समिति माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर। उस दिन इसलिए आगे बढ़ के कर दिया था कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती थी, लेकिन जिला सरकार के अधिकार पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद तो फिर स्थायी समिति में
बाकी के 6 का हम चर्चा करेंगे। हर डिपार्टमेंट बटा हुआ है। अब बेरोजगारों के लिए कितना बड़ा प्लानिंग जिला सरकार को करना है, यानी जिला परिषद को करना है। हम बोल रहे हैं, सो सुन रहे हैं, गांव के लोग भी सुन रहे हैं। मत्स्य पालन, मत्स्य बीज का उत्पादन और वितरण करना है। निजी और सामुदायिक तालाबों में मत्स्य पालन का विकास, निजी तालाब भी, सामुदायिक तालाब भी, सरकारी तालाब भी। मछली पालकों की संख्या को बढ़ाना, उसको पुरस्कृत करना, प्रोत्साहन देना। अंतर्देशीय मत्स्य पालन का विकास करना। दूसरे देश के मछली का भी अपने यहाँ ला करके दूसरे राज्य से अपने राज्य में, दूसरे देश से अपने देश के अंदर। मछली के रोग मुक्ति और सुखाना, मछलियों के अंदर जो रोग लग रहा है उसको कैसे ठीक करिएगा। परंपरागत मछली पकड़ने के उद्योग को सहायता करना है। उसके लिए क्या क्या आप उपकरण दे सकते हैं मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए, उसको सहायता करना। मत्स्य क्रय विक्रय सहकारी समिति की गठन करना। तो ये जिला सरकार तो किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो कौन करेगा। साफ कह रहा है कानून में कि मत्स्य क्रय विक्रय सहकारी समिति का गठन, परंपरागत मछली पकड़ने का उद्योग को सहायता, मछुआरों को उत्थान एवं विकास के लिए कल्याण योजना। जिला में मछुआ पदाधिकारी हैं, फिशरी अफसर हैं, आप उनके साथ बैठे। उत्पादन समिति की को जब चर्चा करेंगे तो सारी बात पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जो उत्पादन समिति का अध्यक्ष होंगे, घरेलू एवं लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग विभाग पैसा लेके बैठा हुआ है। तो ग्राम पंचायत सरकार चयन किया कि नहीं, पंचायत समिति सरकार इसको आपके यहाँ भेजा कि नहीं भेजा, प्रखंड प्रमुख को बोलिए कि भाई इसको कौन करेगा। तो जिला सरकार में माननीय विधायक, सांसद, राज्यसभा सब बैठेंगे, तब ना वहाँ प्रमुख बैठे हुए हैं, उनको हरकाइएगा कि इतना काम कौन करेगा। आप बोलिए वहाँ ग्राम पंचायत में मुखिया लोगों को करे, और नहीं तो मुखिया से अगर जाना है तो रास्ता साफ करिए। ये भी तो नहीं है कि आपको जो है अधिकार नहीं है। धारा 160 में जिला सरकार को अधिकार है ग्राम पंचायत को भंग करिए। अगर बेरोजगारों को रोजगार ग्राम पंचायत का मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य देने में सक्षम नहीं है तो ग्राम पंचायत के मुखिया मत रहिए, हटा दीजिए उसको। तो जिला सरकार एक्शन नहीं ले रही है, इसीलिए एक्शन नहीं ले रही है। सब लोग मनरेगा में नाहर झाड़ रहा है। मनरेगा में बड़ी इंटरेस्ट है लोगों को, पता नहीं क्यों। रहना भी चाहिए। 15वां वित्त योजना ग्राम पंचायत के सदस्य से पूछिएगा तो हम लोगों से ज़्यादा जानता। ग्राम पंचायत के मुखिया को पूछना ही नहीं। पंचायत समिति के सदस्य, जिला सरकार के सदस्य जो है, जिला परिषद के सदस्य यानी जिला सरकार के सदस्य 15वां वित्त योजना में ठेकेदारी खोज रहा है। कौन बिहार का कल्याण करने वाला। माननीय जिला परिषद के सदस्य महोदय, आप जिला सरकार हैं, आप ही पर भविष्य टिका हुआ है और आप मनरेगा का रोजगार खोज रहे हैं। अब 15वां वित्त योजना में पीसीसी सड़क बनाने के लिए, अरे सड़क पुल पुलिया तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार पैसा देती है, बनेगा, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार कौन देगा। मछुआरों को, कृषि किसानों को कौन बढ़ाएगा। घरेलू एवं लघु उद्योग, परंपरागत कुशल कारीगरी की पहचान करना। एक से एक गांव के लोगों के अंदर प्रतिभा है, उसको कौन पहचान करेगा। अगर उसकी प्रतिभा को आप पहचान करते हैं तब ना घरेलू उद्योग की जो बढ़ोतरी होगी। वैसे प्रतिभावान को आप जो है कौशल डिपार्टमेंट भी केंद्र सरकार खोल दिया। कौशल डिपार्टमेंट में प्रशिक्षण कराने के लिए निर्णय लेते और वहाँ से प्रशिक्षण कराकर खादी ग्रामोद्योग हो। सरकार कई उद्योग विभाग से, खादी ग्रामोद्योग से, कई विभागों से मिलकर के उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए सरकार पैसा दे रही है। कच्चे माल कहाँ से आएंगे। घरेलू उत्पाद, कारीगर जिसके अंदर कला है, कौशल है, उसको कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ कहाँ से होगा, इसको खोज करके उसको ट्रेनिंग करके बतवाना। उपभोक्ताओं की बदलती हुई मांग के मुताबिक रूपांकन और उत्पादन, उपभोक्ता क्या चाहते हैं वैसे उत्पादन करवाना।
वैसे कौशल की पहचान करना, वैसे उत्पादक कौशल वाले व्यक्तियों को बढ़ावा देना जो उसकी आसानी से माल भी बिक जाए। डीआरडीए हाथ खोल के बैठी हुई है हर जिला में। आप माननीय सांसद विधायक डीआरडीए के सदस्य होते हैं, माननीय प्रमुख माननीय प्रमुख जो है डीआरडीए के 1/3 हर साल सदस्य होते हैं, और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वही डीआरडीए का अध्यक्ष होता है। जिला योजना का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, और जिला परिषद का अध्यक्ष तो है ही, तो डीआरडीए का अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष है, जिला योजना समिति का अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष है, और जिला सरकार के अध्यक्ष हैं। सब कुछ जिला परिषद के, जिला सरकार के अध्यक्ष जो मालिक हैं, तो क्यों नहीं सकल घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ रहा है? क्यों गांव में कौशल वाले बच्चे आज भी बेरोजगार हैं? कौन दोषी है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अधिकार जिला सरकार को है। आप मनरेगा खोज रहे हैं, आप 15वां वित्त योजना खोज रहे हैं, आप सष्टम योजना खोज रहे हैं, आप पुल पुलिया निर्माण में लगे हुए हैं। हमें तो लगता है पुल पुलिया के निर्माण नहीं, पॉकेट निर्माण में लगे हुए हैं सब लोग। तो बेरोजगारों को रोजगार कौन देगा? इसके लिए कौन आंदोलन करेगा? बिहार का भला आप ही के हाथ में रहेगा। ये लोग झूठ बोलता है, इस देश और राज्य की मीडिया भी झूठ बोलती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषी नहीं है, मुख्यमंत्री कोई हो। हाँ, दोषी है। जिला सरकार को भंग करने का अधिकार है राज्य सरकार को। यदि जिला सरकार काम नहीं करती है तो हटाइए इसको। पंचायत समिति, जिला सरकार, धारा 160 में अधिकार है। अगर ग्राम पंचायत धरातल पर काम नहीं करती है तो बिहार में एक भी जिला परिषद के अध्यक्ष बता दीजिए बिहार में एक भी ग्राम पंचायत को भंग किया हो। धारा 160 का उपयोग क्यों नहीं हो रहा बिहार में? इसका मतलब मुखिया संघ के सामने सरेंडर कर दिए, डर गए आप लोग। सब लोग ठेकेदारी करिए, पुल पुलिया निर्माण में बिहार लगा हुआ है। कोई बहस कर ले सुभाष कुशवाहा तैयार है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बूते से बाहर है ग्रामीण इलाके का विकास करना। ग्रामीण इलाके का विकास सिर्फ का सिर्फ जिला सरकार ही कर सकती है। गांव में रहने वाले लोगों का विकास प्रखंड सरकार कर सकती है। गांव में रहने वाले का विकास पंचायत सरकार कर सकती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सिर्फ संसाधन देना है। मेरी बात गलत है तो कोई बहस कर ले। मैं खुली चुनौती करता हूं बिहार के सांसद और एमएलसी हो, विधायक हो। झूठ बोल रहा है सब, लाज पचा रहा है। हकीकत है पंचायत सरकार को जमीन पर पहुंचाना पड़ेगा, अन्यथा लूट को कोई रोक नहीं सकता। कोई जहां जाना है जाए, कोई यात्रा कर ले, क्या फर्क पड़ता है? उपभोक्ताओं, शिल्पकारों और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण। अब जिसके अंदर प्रतिभा है, शिल्पकार है, कारीगर है, उसकी ट्रेनिंग चलाइए, कच्चा माल उपलब्ध कराइए, उसके लिए बाजार उपलब्ध कराइए। आप चेयरमैन हैं जिला परिषद के, डीआरडीए है, आप है, जिला योजना है, राज्य सरकार को भेजिए। बजट जहां नहीं है, माननीय विधायक सांसद सुनेंगे तो फिर उसको ले जाके अगले वित्तीय वर्ष के में बजट में, अभी बजट सत्र चलने वाला है, भाषण करिए, लड़ जाइए विधानसभा में। आपको इसीलिए जनता भेजा है। आम जनता भी नहीं समझ पा रहा है ना कि विधायक सांसद का क्या काम है, मुखिया से क्या काम लेना है, प्रमुख से क्या काम लेना है। तो आप तो समझते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु संपर्क करिए, कह रहा है जिला सरकार को। ये तमाम कामों को करने के लिए बैंक की जरूरी है, तो जिला सरकार को कह रहा है, क्योंकि डीआरडीए में एलडीए मेंबर होते हैं, तो डीआरडीए में बर्बाद कर दीजिएगा उसको, बैंकर्स को। सभी बैंक के हेड बैठते हैं डीआरडीए में, वहां निर्णय लेंगे, काहे नहीं देंगे। तैयार उत्पादों को लोकप्रिय बनाना और उनका बाजार खोजना, उसको प्रचार करना, प्रसार करना, लोकप्रिय बनाना, यानी डीआरडीए के निर्देशन में, जिला सरकार के निर्देशन में सकल घरेलू उत्पादन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। गांव के अंदर प्रतिभावान नौजवानों को हम आगे ला रहे हैं, उसको रोजगार की चिंता कर रहे हैं। तो आप 15वां वित्त योजना में लगे हुए हैं। आप पीठ थपथपा रहे हैं। जब जिला परिषद के सदस्य से बात कीजिए, क्या हाल है भाई, तो हम 1000 फीट जो है पीसीसी करा दिया।
अरे ये तो बताइए ये कितना बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया, कितने ग्राम पंचायत के मुखिया को आपने जेल भेजा, कितने पंचायत समिति के खिलाफ में आपने प्रस्ताव लिया। यानी सब लोग मिल गए हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। क्या मनरेगा में पैसा कमा रहा है? आप आगे देखिए ना, मैं बिल्कुल सामने 73 धारा को पढ़ रहा हूं, बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 73, जिला सरकार का पावर पढ़िएगा, हमको लगता है एक सप्ताह आपको नींद नहीं लगेगा। इससे ज्यादा क्या, कलम तोड़ कर नीतीश कुमार ने लिख दिया। आया 15वां योजना खोज रहे हैं, खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का संगठन। अब देखिए इससे क्या मार्वेलस बना देगा। इस सबका संगठन खड़ा कीजिए, हथकरघा है, खादी, ग्रामीण हस्तशिल्प है, ग्रामीण कुटीर उद्योग, कितना काम है बेरोजगारों को भाई। कौशल डिपार्टमेंट पीठ पर खड़ा है। तो इसके लिए उत्पादन समिति के जो जिला सरकार में अध्यक्ष होगा उसको बड़ी काम। आगे देखेंगे ग्रामीण सड़क, अंतर्देशीय जल मार्ग, इसकी चर्चा नहीं करना है, ये तो हमसे ज़्यादा आप सब सीख लिए हैं कि 15वां, 6ठा, बिजना आपको RWD का सड़क टेंडर हो रहा है, लूट मचा हुआ है, आप समीक्षा नहीं कर रहे हैं उसका। RWD देखना है, नई सड़क, विद्यमान सड़क को चौड़ा करने के लिए स्वैच्छिक भू अर्पण करने के लोगों को संगठित करना है, सड़क निकलवाना है, लोगों से जमीन दान में लेना है, खरीदना है, बाजारों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य केंद्र, संपर्क सड़कों को जोड़ने वाली सड़क का पहचान करना है। बहुत लंबा विषय है, शॉर्ट कर देना है। हम अस्थायी समिति में डिटेल चर्चा करेंगे, 6 दिन लगेगा। एक दिन हम 7 गो अस्थायी समिति है तो शिक्षा का हमने कर दिया, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा जिला परिषद के उत्पादन समिति पर हम चर्चा करेंगे, चूंकि उत्पादन समिति ही कल्याण कर सकती है बिहार का। स्वास्थ्य विभाग में देखिए कितना बड़ा काम है। स्वास्थ्य महाविद्यालय का अस्पताल, यक्षमा प्रयोगशाला, कुष्ठ अस्पताल, मानसिक रोग अस्पताल को छोड़ देना है, लेकिन अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय स्थापना अनुरक्षण करना है। आपको जो है औषधालय की स्थापना, जेनरिक दवा कितना सस्ता है उसको स्थापना करना है, आप ही के जिम्मे है। रोग प्रतिरक्षक टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, उसको कार्यान्वयन करना। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलाप, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप, परिवार कल्याण संबंधी कार्यकलाप, पंचायत समिति ग्राम पंचायत के साथ मिलकर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना। कह रहा है ग्राम पंचायत तो पंचायत समिति से मिलकर के इसको करिए। पर्यावरण प्रदूषण का बचाव, गृह निर्माण, शिक्षा व्यवस्था में कह रहा है। शैक्षणिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन, जिसका मैं डिटेल रूप से चर्चा कर दिया। समान छात्रावास, आश्रम, विद्यालय, अनाथालय की स्थापना, शैक्षणिक कार्यक्रम का सर्वेक्षण, मूल्यांकन, ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रसार का विस्तार, जन शिक्षा को विस्तार, सामाजिक कल्याण में अनुसूचित जाति, जनजाति सामाजिक न्याय समिति की चर्चा में हम डिटेल इसको करेंगे। उसमें आंगनबाड़ी, महिला संगठन, बाल संगठन, स्थानीय अनाथालय, उधारगिरी, विधवा, वृद्धों, विकलांग, निसहाय, अगजनी, अंधविश्वास, जातिवाद, अस्पृश्यता, नशाखोरी, महंगी शादियाँ, सामाजिक उत्सव, दहेज, सरेआम नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाना, सामुदायिक विवाह, अंतर्जातीय विवाह, तस्करी, करवचना, खद्यानों में मिलावट, भूमिहीन मजदूरों को प्रदत्त भूमि के विकास सहायता, आदिवासियों की संक्रमण, भूमि का पुनर्हरण, बंधुआ मजदूरों की पहचान, विमुक्ति, पुनर्ग्रहण, पुनर्वास, सांस्कृतिक मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन, खेल कूद को प्रोत्साहन, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण, परंपरागत त्योहारों का नया रूप, सामाजिक आयाम, बचत आदतों को प्रोत्साहित करना, अल्प बचत अभियान चलाना, सूदखोरी और ग्राम ऋणग्रस्तता के विरुद्ध संघर्ष करना। कितना हम बोले। जिला सरकार के माननीय सदस्य भाइयों, बचा लीजिए इस बिहार को। राज्य सरकार के हाथ में नहीं है बिहार को बचाना। मुख्यमंत्री आज नीतीश जी है, कल दूसरा भी होगा। राज्य बचेगी पंचायत सरकार से, मैं कह करके विदा लेता हूं। आप सबको नमस्कार।